हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और विभागीय परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सुनील सिंह परिहार जी ने अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि सुनील सिंह परिहार जी की मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अतिथि शिक्षकों को हम नियमित करेंगे। वो अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो घोषणा की गई थी उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। वो अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सुनील सिंह परिहार जी की मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है तो उन्हें आश्वासन दिया है कि आपका नियमितीकरण जरूर किया जाएगा। वो अतिथि शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में बाहर। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। सुनील सिंह परिहार जी ने मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। से अपडेट पाने के लिए सुनील सिंह परिहार जी ने मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने हम सब पे भरोसा किया है कि आप तो सिर्फ स्कूलों में अच्छे से पढ़ाएं। निश्चित रूप से हम सब शिक्षक हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। हम और हमारे जो साथी हैं, किसी भी हालत में उनका भविष्य खराब नहीं होगा, अंधकार में नहीं होगा। बार बार मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, आपके भविष्य की अस्थिरता खत्म कर देंगे। हम सब शिक्षक हैं, इस बात को समझें। भविष्य की अस्थिरता खत्म करने का मतलब क्या है? बार बार वो कह रहे हैं कि आपको बेरोजगार नहीं होने देंगे। हमने भी इस बात को रखा है। बाद में जो बैठक थी, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा की, सब लोगों के बीच चर्चा हुई। मैंने उनसे कहा कि जो साथी हमारे बाहर हो गए हैं, रिक्त पदों पर प्राथमिकता के साथ उनको सेवा में आने का अवसर मिले। आप नए लोगों की ज्वाइनिंग ना दें। यदि कोई 5 साल वाला, 7 साल वाला, 2 साल वाला भी है तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को अंदर करें। क्या बुराई है उसमें? कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसका अहित हुआ हो। और बाकी ये बात आप भी जानते हैं, किसी भी वर्ग को एकदम से रेगुलर करना संभव नहीं है। ना कल था और ना आज है। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे हमारे सारे साथी बेरोजगार भी नहीं होंगे और नियमित भी होंगे। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, तभी ये सब संभव है। कुछ साथी अभी मैं देख रहा था लिख रहे थे कि सभी प्रदेश अध्यक्ष दलाल हैं, बिक गए। आप लोगों को, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जितने भी प्रदेश अध्यक्ष थे, जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी थे, आपने उनसे कभी नहीं पूछा होगा कि आप भाई साहब महीने में कितने दिन भोपाल जाते हो, कैसे जाते हो, कैसे खाते हो, कैसे रहते हो। यदि दलाली करते, दलाली करना होता तो सड़क पे नहीं घूमते। हम भी 10-20 लाख की गाड़ी में घूमते। अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए दिल से मेहनत की है। और इतनी मेहनत की है कि ना कोई कर सकता, ना आज तक किसी ने की। कभी रात नहीं देखा, कभी दिन नहीं देखा। कितने दिन भोपाल में रहते हैं किसी को याद नहीं रहता। बस घर बैठकर हम लिख देते हैं। भाई अच्छा नहीं लिख सकते तो कम से कम बुरा भी मत लिखो, तकलीफ होती है। यदि दलाली करते तो वास्तव में किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाते। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, आज भी मैं सुनील परिहार और मेरी टीम किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं है। आदरणीय खैरवार जी आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। अतिथि शिक्षकों के हित में उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा रविकांत गुप्ता जी को आप जानते हो, राजकुमार कुशवाहा जी को आप जानते हो। इनका इतिहास उठा के आप देख लेना कि कौन सी पार्टी से जुड़े हैं। जब सरकार हमारे हित में निर्णय नहीं करती थी, कोई सी भी सरकार रही हो, हर सरकार से हमने मांगा है
हर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन जब हमको लगा कि सिर्फ सड़क पर उतरने से, सिर्फ विरोध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बातचीत से रास्ता खुलेगा, सरकार एक सिस्टम से देती है, उस सिस्टम से हमको चलना पड़ेगा, हमने भी उस सिस्टम से चलने का प्रयास किया। हमने भी बातचीत का रास्ता अपनाया, हमने भी स्वागत सत्कार का रास्ता अपनाया, और यही कारण है आप सबका सहयोग रहा, आप सबने स्वागत सत्कार किया, जिसके परिणाम आज आप सबको देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मान सम्मान करने से खुश हैं, आपके अनुशासन से खुश हैं, आपकी मेहनत से खुश हैं। विरोध करने से यदि किसी को गलतफहमी हो तो उसको दूर कर लेना। विरोध करने से पिछले 15 साल में कुछ नहीं मिला था, आज भी आप विरोध करोगे तो ये आप मान लेना कि इतनी साल आपको रेगुलर होने में और लग जाएंगे। और भी किसी को यदि हम लोगों से तकलीफ है, हम भी छुटकारा चाहते हैं। बहुत दिन से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि अतिथि शिक्षक एक स्टेप बढ़े, कब हमको इस काम से मुक्ति मिले। भाई हमारा भी परिवार है, हम भी नौकरी कर रहे हैं। मैं खुद 48 किलोमीटर 2.5 साल की बच्ची को लेकर, हम दोनों पति पत्नी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। यदि हम दलाली करते तो हम काहे के लिए इतनी मेहनत करते, लौट के आके हॉस्टल में भी पढ़ाते हैं। क्या जरूरत थी इतना करने की, और क्या दे दिया लोगों ने। आप सबने सहयोग किया, वरिष्ठ साथियों का संघर्ष मैंने देखा है। मैं दिल से सभी वरिष्ठ साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आज आप सबकी मेहनत सफल हुई। और जो नहीं भी हुआ, यदि किसी को ऐसा लगता है, हमको भी लगता है कि यहां अतिथि शिक्षकों के लिए और मिलने की गुंजाइश है, तो फिर उस पर हम बात करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, और हमारे हित में और भी क्या अच्छा हो सकता है उसको करवाएंगे। लेकिन मिलेगा तभी जब आप मान सम्मान करोगे, मिलेगा तभी जब आप स्वागत सत्कार करोगे। विरोध करने से कुछ नहीं मिलेगा। और आप इस बात को अच्छे से समझ लें, यदि कोई विरोध कर रहा है वो अतिथि शिक्षक या तो होगा ही नहीं, या अतिथि शिक्षकों का वो भला नहीं चाहता। साथियों, मैंने आपको बताया कि फ्रेशर हमारी संख्या बहुत कम है, बेरोजगारों की संख्या बहुत है। उठा के आप देख लेना, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया उसका वो विरोध कर रहे हैं। यदि कुछ नहीं दिया होता तो वो काहे को विरोध करते। कॉमन सेंस से आप लोग सोचना, यदि कुछ नहीं दिया होता तो वो विरोध क्यों करते। वो आपका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ दे दिया। सरकार आपके हित में नियमों को शिथिल करने तैयार है, सरकार आपके हित में नए नीति नियम बनाने तैयार है। और हमको बहुत अच्छे से पता था, चूंकि अधिकारियों से जब भी चर्चा होती थी एक ही बात आती थी, यदि सरकार आपके लिए नियम बनाएगी, सरकार आपके लिए नीति बनाएगी, तभी आपका भला संभव है, नहीं तो अभी कभी आपका भला हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार